झांकी में दिखने वाले ये सामान जिस फैक्ट्री में बनते हैं, जहां से लाकर आसिम मुनीर की फौज इन सामानों की सप्लाई करती है, उस दुकान को भी कंगाल मुल्क के सबसे बड़े आर्मी अफसर ने बेच दिया है। जो फौजी फाउंडेशन जिन्ना के मुल्क की रीढ़ थी, जिसका सामान बेचने के बाद पाकिस्तानी आर्मी को सैलरी मिलती थी, आसिम मुनीर ने अपने फायदे के लिए उसकी भी बोली लगा दी। पाकिस्तान के नए तानाशाह ने संयुक्त अरब अमीरात के हाथों फौजी फाउंडेशन के एक बड़े हिस्से को नीलाम कर दिया। घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को नीलाम किया। शहबाज शरीफ ने एयरलाइंस कंपनी की 2/3 हिस्सेदारी बेची तो उसके 4 रोज बाद ही खुद मुनीर ने फौजी फाउंडेशन का एक हिस्सा बेच दिया। और ये सौदा कितना गुप्त था, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि 2 दिन पहले संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अचानक ही पाकिस्तान पहुंचे। आसिम मुनीर से 5 घंटे तक मुलाकात की। ये मुलाकात आर्मी हेडक्वार्टर में हुई, जिसमें ना तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की एंट्री थी, न ही राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को बुलाया गया था। सिर्फ मुनीर था और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इसी दौरान ये तय हुआ कि यूएई $1 बिलियन के बदले फौजी फाउंडेशन का शेयर लेगा। अब तक पाकिस्तान का फौजी फाउंडेशन ही ऐसा था जिसमें हाथ नहीं लगा था, जिसे अब तक बेचा नहीं गया था, लेकिन मुनीर ने उसे भी दांव पर लगा दिया। पाकिस्तान को बचाने के नाम पर वो फौजी फाउंडेशन भी बिक गया, जो साबुन, सर्फ, कॉर्नफ्लेक्स को लेकर खाद, तेल, सीमेंट, ऊर्जा, घर, तेल सब कुछ बनाता है, पाकिस्तानियों को बेचता है। फौजी फाउंडेशन की संपत्ति करीब 50 से 55 हजार करोड़ रुपए से अधिक की है। ये बड़े टैक्स पेयर में से एक है। 2025 में इसने 20 हजार करोड़ रुपए का टैक्स दिया, जो कई निजी कंपनियों से काफी अधिक है। ये कृषि, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। फौजी फाउंडेशन यानी पाकिस्तानी सेना के संस्थान में विदेशी दखल का क्या मतलब होगा? आज आपको ये भी समझना चाहिए। सेना के बिजनेस पर विदेशी प्रभाव बढ़ेगा, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के लिए चिंता का विषय हो सकता है। ये पाकिस्तान की निर्भरता गल्फ देशों पर और बढ़ा सकता है। ये बात मुनीर भी जानते हैं। यही कारण है ये डील बेहद गुप्त तरीके से हुई। जब बातें बाहर आने लगी तब जाकर मीडिया को बताया गया। गौर करने वाली बात यह है कि जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उससे राष्ट्रपति अवश्य मिलते हैं, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कोई मुलाकात नहीं की। शहबाज शरीफ भी किसी तरह उनसे मिल पाए। यूएई के राष्ट्रपति से मिलने के लिए शहबाज शरीफ सीधे एयरबेस पहुंच गए थे। वहां भी सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात हो गई।